नमस्कार दोस्तों, क्रिकेट के गलियारों से इस वक्त की सबसे बड़ी और सनसनीखेज खबर सामने आ रही है। अगर आपको लग रहा था कि सीरीज जीतने के बाद टीम इंडिया चैन की नींद सोएगी, तो आप बिल्कुल गलत है। चौथे टी20 में न्यूजीलैंड के हाथों मिली उस करारी और शर्मनाक हार ने भारतीय खेमे में ऐसा भूचाल ला दिया है जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की। कोच गौतम गंभीर, जो हार को अपने लिए एक व्यक्तिगत अपमान मानते हैं, उनका गुस्सा इस वक्त सातवें आसमान को भी पार कर चुका है। चौथे मैच में टीम इंडिया के लचर प्रदर्शन को देखकर गंभीर ने अपना आपा खो दिया और मैच खत्म होने के तुरंत बाद ड्रेसिंग रूम के दरवाजे बंद कर दिए गए। सीरीज भले ही हम पहले जीत चुके थे, लेकिन इस हार ने वर्ल्ड कप से ठीक पहले भारतीय टीम की पोल खोलकर रख दी है। इसीलिए अब होने वाले पांचवें और अंतिम टी20 महामुकाबले के लिए गंभीर ने कप्तान सूर्य कुमार यादव के साथ मिलकर एक ऐसी सर्जिकल स्ट्राइक की है जिसने पूरी प्लेइंग 11 का नक्शा ही बदल दिया है। टॉप ऑर्डर से लेकर गेंदबाजी डिपार्टमेंट तक 4 ऐसे चौंकाने वाले बदलाव किए गए हैं जिन्हें देखकर हर कोई हैरान है। गंभीर ने साफ कर दिया है कि जो खिलाड़ी टीम के लिए बोझ बनेगा उसे बाहर का रास्ता देखने में 1 मिनट की भी देरी नहीं लगेगी। आखिर कौन है वो 4 खिलाड़ी जिन पर गंभीर का गुस्सा टूटा है, और तिरुवनंतपुरम के मैदान पर वो कौन सा बब्बर शेर लौट रहा है जो कीवियों को कच्चा चबाने के लिए तैयार है? चलिए इस हाई वोल्टेज रिपोर्ट को शुरू करते हैं। दोस्तों, चौथे टी20 की हार सिर्फ एक हार नहीं थी, बल्कि वो एक चेतावनी थी। मैच खत्म होते ही कप्तान सूर्य कुमार यादव और कोच गौतम गंभीर के बीच एक ऐसी लंबी और तीखी मीटिंग चली जिसमें टीम के हर एक खिलाड़ी के प्रदर्शन का पोस्टमार्टम किया गया। गंभीर इस बात से बेहद नाराज थे कि वर्ल्ड कप से महज एक हफ्ता पहले कुछ खिलाड़ी इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं। इस मीटिंग का सबसे कड़ा प्रहार उस ओपनर पर हुआ है जिसे बार बार मौके दिए जा रहे थे, लेकिन उसके बल्ले से रनों का अकाल खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। गंभीर ने साफ कह दिया कि अब सारी हदें पार हो चुकी है। हमें नाम नहीं, रन चाहिए, और सिर्फ बल्लेबाजी ही नहीं, इस बार तो गाज भारत के नंबर 1 तेज गेंदबाज पर भी गिरी है। जी हां, जिस गेंदबाज को दुनिया का सबसे घातक हथियार माना जाता था, उसने पिछले मैच में ऐसी दिशाहीन गेंदबाजी की कि बल्लेबाजों ने उसकी जमकर धुलाई की। गंभीर ने उसे बाहर बिठाने का जो कठोर निर्णय लिया है वो पूरे देश के लिए एक बड़ा झटका है, लेकिन गंभीर के लिए अनुशासन और प्रदर्शन ही सब कुछ है। लेकिन दोस्तों, जहां एक तरफ सख्त फैसले लिए गए हैं, वहीं भारतीय फैंस के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी भी है। एक ऐसा खिलाड़ी जिसे हम टीम इंडिया का बब्बर शेर कहते हैं और जो हल्की चोट इंजरी की वजह से चौथा टी20 नहीं खेल पाया था, उसकी अब 5वें मुकाबले में वापसी हो गई है। साथ ही गेंदबाजी को और भी ज्यादा धारदार बनाने के लिए एक ऐसे स्पिन ऑलराउंडर को वापस बुलाया गया है जो न सिर्फ अपनी घूमती गेंदों से बल्लेबाजों को नचाता है, बल्कि निचले क्रम पर आकर मैच जिताने वाली बल्लेबाजी भी कर सकता है। गंभीर ने इस बार टीम का ऐसा मिश्रण कॉम्बिनेशन तैयार किया है जो वर्ल्ड कप की अंतिम तैयारियों की सटीक झलक पेश करेगा। साथियों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच ये 5वां और आखिरी टी20 मुकाबला 31 जनवरी 2026 को केरल के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम तिरुवनंतपुरम में खेला जाएगा। यह मैदान अपनी समुद्री हवाओं और स्विंग गेंदबाजी के लिए जाना जाता है। मैच का समय एक बार फिर नोट कर लीजिए। मुकाबला ठीक शाम 7 बजे शुरू होगा और टॉस 6:30 बजे होगा। आप इस महासंग्राम को टीवी पर स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर देख सकते हैं, जबकि मोबाइल पर जियो हॉटस्टार आपके लिए लाइव स्ट्रीमिंग लेकर आएगा, और हमारे फ्री वाले दोस्तों के लिए यह मैच डीडी स्पोर्ट्स पर भी पूरी तरह मुफ्त उपलब्ध रहेगा। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मेरा आपसे एक ऐसा सवाल है जो आज हर क्रिकेट प्रेमी पूछ रहा है और जिसका जवाब देना शायद आपके लिए भी मुश्किल हो। चौथे टी20 में मिली उस बुरी हार का सबसे बड़ा जिम्मेदार आप किसे मानते हैं? क्या वो संजू सैमसन थे जो बड़े मंच पर फिर से नाकाम रहे, या फिर वो जसप्रीत बुमराह थे जिन्होंने उम्मीद के मुताबिक गेंदबाजी नहीं की? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में ईमानदारी से दीजिए, क्योंकि आपकी आवाज ही चयनकर्ताओं तक पहुंचती है। और अगर आप भी चाहते हैं कि टीम इंडिया इस सीरीज का अंत जीत के साथ करे तो वीडियो को लाइक जरूर करें। गौतम गंभीर जानते हैं कि वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और पाकिस्तान जैसी टीमें हमें हल्के में नहीं लेंगी। इसीलिए 5वें टी20 में वो उन खिलाड़ी को परखना चाहते हैं जो करो या मरो की स्थिति में खुद को साबित कर सके। न्यूजीलैंड की टीम जो चौथे मैच की जीत से उत्साहित है, उसे शायद यह अंदाजा नहीं है कि तिरुवनंतपुरम में उनका सामना एक ऐसी भारतीय टीम से होने वाला है जो पहले से कहीं ज्यादा घायल और खतरनाक है। तो क्या आज केरल की धरती पर टीम इंडिया न्यूजीलैंड का सूबधा साफ करने के करीब पहुंचेगी? क्या गंभीर के ये 4 बड़े बदलाव सीरीज का अंत धमाकेदार जीत के साथ करवा पाएंगे? ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। चलिए अब और इंतजार नहीं करते और आपको दिखाते हैं उन 11 खतरनाक खिलाड़ियों की लिस्ट जो आज तिरुवनंतपुरम के मैदान पर न्यूजीलैंड को धूल चटाने उतरेंगे।
आइए देखते हैं कोच गंभीर की वो नई नवेली और आक्रामक प्लेइंग 11। तो दोस्तों, सबसे पहले खिलाड़ी की बात करें तो न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाले निर्णायक 5वें टी20 मुकाबले के लिए कोच गौतम गंभीर ने अपनी प्लेइंग 11 में सबसे बड़ा दांव फिर से अभिषेक शर्मा पर ही खेला है। हालांकि अगर हम पिछले यानी चौथे मुकाबले की बात करें तो भारतीय टीम को वहां हार का स्वाद चखना पड़ा था और उस हार में अभिषेक का फ्लॉप होना सबसे बड़ी वजह रही थी। वो 2 मैचों में तो 0 पर आउट हुए हैं, लेकिन बाकी के 2 मुकाबलों में उन्होंने इतनी विशाल पारियां खेली, टीम ने उन्हें फिर से इसलिए शामिल किया है क्योंकि वह इस समय दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज के रूप में देखे जा रहे हैं और उनके पास मैच को अकेले दम पर पलटने की अद्भुत ताकत है। दूसरे खिलाड़ी के रूप में भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में एक बार फिर संजू सैमसन का नाम सामने आ रहा है। दोस्तों, सच तो यह है कि संजू ने न्यूजीलैंड के खिलाफ इस सीरीज में अब तक अपने प्रशंसकों को बहुत ही ज्यादा निराश किया है और वह एक भी मैच में अपनी छाप छोड़ने में पूरी तरह नाकाम रहे हैं। अगर हम पिछले टी20 मुकाबले की बात करें तो उन्होंने 15 गेंदों में 160 के स्ट्राइक रेट से 24 रन जरूर बनाए थे, लेकिन वहां पर उनके ये रन किसी भी काम नहीं आए। यही वजह है कि सोशल मीडिया से लेकर क्रिकेट के गलियारों तक हर क्रिकेट प्रेमी यही कह रहा है कि अब वक्त आ गया है कि संजू को टीम से बाहर कर देना चाहिए। गंभीर का मानना है कि चूंकि सीरीज का अब सिर्फ एक ही टी20 बचा है तो क्यों ना एक आखिरी बार संजू को आजमा लिया जाए। ये 5वां मुकाबला संजू के करियर का सबसे बड़ा मैच साबित होने वाला है। अगर संजू इस महामुकाबले में भी फ्लॉप साबित हुए तो उनके लिए आगे की राहें पूरी तरह बंद हो जाएंगी। उन्हें आने वाले टी20 वर्ल्ड कप में पूरा सीजन बेंच पर बैठकर बिताना पड़ सकता है और मुमकिन है कि वो हमेशा के लिए टीम से बाहर भी हो जाए। इसलिए संजू को अब अपना सारा अनुभव और ताकत झोंकनी होगी ताकि वो आलोचकों का मुंह बंद कर सके। क्या आपको लगता है कि संजू इस जीवनदान का फायदा उठा पाएंगे? कमेंट में जरूर बताएं। नंबर 3 की बात करें तो यहां पर हमें भारतीय टीम में एक बहुत ही बड़ी और राहत भरी खबर देखने को मिल रही है। चौथे टी20 मुकाबले में विस्फोटक बल्लेबाज ईशान किशन नहीं खेल पाए थे क्योंकि उन्हें चोट या कहें कि निगल की समस्या हो गई थी। उनकी कमी उस मैच में भारतीय टीम को काफी ज्यादा खली थी और शायद यही सबसे बड़ी वजह रही कि भारत को चौथे मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा। लेकिन अब तमाम फैंस के लिए खुशी की बात यह है कि 5वें टी20 में ईशान किशन की फिर से उनकी वापसी हो चुकी है। उनके आने से भारतीय टीम का ऊपरी क्रम अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और खतरनाक नजर आ रहा है। दोस्तों, इसके बाद नंबर 5 की बात करें तो यहां पर नजर आएंगे भारत के सबसे ताबड़तोड़ और लंबे लंबे लगाने वाले बल्लेबाज शिवम दुबे। दोस्तों, चौथे टी20 मुकाबले में जब भारतीय टीम के बड़े बड़े दिग्गजों और नामी बल्लेबाजों ने न्यूजीलैंड के गेंदबाजों के सामने घुटने टेक दिए थे, वहां पर अकेले शिवम दुबे ने ही मोर्चा संभाला था। उन्होंने मैदान पर उतरते ही तबाही मचा दी थी और महज 23 गेंदों का सामना करते हुए 65 रनों की एक बेहद लाजवाब और आक्रामणकारी पारी खेली थी। उस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 282 का रहा था, जिसे देखकर कीवी गेंदबाज पूरी तरह से दहशत में नजर आ रहे थे। मैच के उस रोमांचक मोड़ पर शिवम दुबे बहुत ही बदकिस्मत रहे क्योंकि वो शानदार लय में होने के बावजूद रन आउट हो गए। क्रिकेट विशेषज्ञों का मानना है कि अगर दुबे उस वक्त क्रीज पर मौजूद रहते और आउट ना होते तो भारत वो मुकाबला बहुत ही आराम से जीत जाता। उन्होंने अपनी उस छोटी सी पारी में ही यह साबित कर दिया था कि उनमें अकेले दम पर मैच का पासा पलटने का हुनर मौजूद है। उनकी ताकत और स्पिनरों के खिलाफ बेखौफ होकर खेलना उन्हें इस समय मिडिल ऑर्डर का सबसे खतरनाक बल्लेबाज बनाता है। अब नंबर 6 की बात करें तो यहां मैदान पर नजर आएंगे भारत के सबसे भरोसेमंद फिनिशर रिंकू सिंह। हालांकि दोस्तों, पिछले मुकाबले में टीम प्रबंधन ने एक बड़ा प्रयोग करते हुए इन्हें नंबर 3 पर बल्लेबाजी के लिए भेजा था क्योंकि ईशान किशन टीम का हिस्सा नहीं थे। वहां पर रिंकू सिंह का प्रदर्शन वैसा नहीं रहा जैसी उनसे उम्मीद की जाती है क्योंकि वो मूल रूप से एक फिनिशर हैं और खेल के अंतिम ओवरों में ही सबसे ज्यादा घातक साबित होते हैं। उस मैच में उन्होंने 30 गेंदों का सामना करते हुए 39 रनों की पारी खेली थी। उनकी काबिलियत पर किसी को शक नहीं है क्योंकि उन्होंने कई बार हारे हुए मैचों में भारत की नया पार लगाई है। कोच गौतम गंभीर ने अब उन्हें वापस उनके पुराने और पसंदीदा नंबर 6 के स्थान पर भेज दिया है। उम्मीद करते हैं कि इस निर्णायक 5वें टी20 में रिंकू सिंह अपने फिनिशर वाले अवतार में वापस लौटेंगे और एक और बेहतरीन प्रदर्शन करके दिखाएंगे। दोस्तों, नंबर 7 की बात करें तो यहां पर नजर आएंगे भारतीय टीम के सबसे अनुभवी ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या से चौथे टी20 मुकाबले में भी प्रशंसकों को काफी ज्यादा उम्मीदें थी कि वह अपने बल्ले और गेंद से मैच का रुख पलट देंगे, लेकिन दुर्भाग्यवश वो उस महत्वपूर्ण मोड़ पर नाकाम रहे थे। उनके इस प्रदर्शन के बाद कुछ लोग सवाल जरूर उठा रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि उन्हें टीम से बाहर कर दिया जाए।
कोच और कप्तान का उन पर भरोसा अटूट है क्योंकि उन्होंने इससे पिछले मुकाबले में काफी अच्छा प्रदर्शन किया था और टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई थी। यही कारण है कि इस निर्णायक मुकाबले के लिए चयनकर्ताओं ने फिर से इन्हीं पर भरोसा जताया है। हार्दिक एक बहुत ही बेहतरीन गेंदबाज और आक्रामक बल्लेबाज हैं जो किसी भी परिस्थिति में विपक्षी टीम पर दबाव बनाने का हुनर रखते हैं। उनकी काबिलियत का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि वो अब अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग में नंबर 3 पर भी आ चुके हैं। नंबर 8 की बात करें तो यहां पर हमें भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में एक बहुत ही बड़ा बदलाव होते हुए नजर आ रहा है। कोच गौतम गंभीर ने इस निर्णायक मुकाबले के लिए कुलदीप यादव को टीम से बाहर करने का एक कड़ा फैसला लिया है और उनके स्थान पर अब हमें मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती मैदान पर खेलते हुए नजर आएंगे। कुलदीप यादव को बाहर करने की सबसे बड़ी वजह ये रही कि वह ना तो अपनी गेंदबाजी से और ना ही अपनी बल्लेबाजी से टीम को वो मजबूती दे पा रहे थे जिसकी इस समय सख्त जरूरत है। हालांकि उन्होंने चौथे टी20 मुकाबले में 2 विकेट जरूर चटकाए थे। न्यूजीलैंड के खिलाफ इस 5वें और आखिरी मुकाबले में वरुण चक्रवर्ती का रोल बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। उम्मीद यही है कि वह अपनी फिरकी के जाल में कीवी बल्लेबाजों को फंसाएंगे और रनों की गति पर अंकुश लगाकर भारत को सफलता दिलाएंगे। अब नंबर 9 की बात करें तो यहां पर भी हमें भारतीय टीम में एक महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिल रहा है। इस निर्णायक मुकाबले के लिए स्पिनर रवि बिश्नोई को प्लेइंग 11 से बाहर कर दिया गया है और उनकी जगह अनुभवी खिलाड़ी अक्षर पटेल की टीम में शानदार वापसी कराई जा रही है। दोस्तों, अक्षर पटेल पहले टी20 मैच के दौरान दुर्भाग्यवश चोटिल हो गए थे और उन्हें मैदान छोड़कर बाहर जाना पड़ा था, लेकिन अब वो पूरी तरह फिट हो चुके हैं और खेलने के लिए एकदम तैयार है। दूसरी तरफ रवि बिश्नोई ने चौथे टी20 मुकाबले में बहुत ही निराशाजनक और खराब प्रदर्शन किया था। रवि बिश्नोई ने अपने 4 ओवर के कोटे में बिना किसी नियंत्रण के 49 रन खर्च कर दिए थे और उनके खाते में केवल 1 विकेट ही आया था। इतनी महंगी गेंदबाजी की वजह से न्यूजीलैंड की टीम एक बहुत ही विशाल स्कोर खड़ा करने में सफल रही थी। यही कारण है कि कप्तान और कोच ने बिश्नोई को बाहर का रास्ता दिखाकर वापस अक्षर पटेल पर अपना भरोसा जताया है। दोस्तों, इसके बाद नंबर 10 की बात करें तो यहां पर हमें खेलते हुए नजर आएंगे दुनिया के सबसे घातक तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह। उन्होंने चौथे टी20 में अपने कोटे के दौरान 38 रन खर्च कर दिए थे और उनके हाथ केवल 1 विकेट ही लगा था। लेकिन शायद उन क्रिकेट प्रेमियों को ये याद नहीं है कि बुमराह कितने बड़े मैच विनर खिलाड़ी हैं और उन्होंने कितनी बार अकेले दम पर भारत को नामुमकिन लगने वाली जीत दिलाई है। किसी भी खिलाड़ी का अगर एक मैच खराब हो जाता है तो इसका मतलब ये कतई नहीं होता कि वो गेंदबाज ही खराब है। बुमराह की काबिलियत पर शक करना सूरज को दिया दिखाने जैसा है। उनकी यॉर्कर और धीमी गति की गेंदें आज भी बल्लेबाजों के लिए एक अनसुलझी पहेली बनी हुई है। यही वजह है कि कोच गौतम गंभीर ने तमाम आलोचनाओं को दरकिनार करते हुए उन पर फिर से अपना अटूट भरोसा जताया है। गंभीर जानते हैं कि इस निर्णायक और अंतिम टी20 की प्लेइंग 11 में बुमराह का होना कितना जरूरी है, क्योंकि वो शुरुआती ओवरों के साथ साथ डेथ ओवरों में भी न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों की नाक में दम करने का हुनर रखते हैं। दोस्तों, अब नंबर 11 के अंतिम खिलाड़ी की बात करें तो यहां पर हमें टीम इंडिया के प्रमुख बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह नजर आएंगे। इसका मतलब ये साफ है कि इस निर्णायक मुकाबले के लिए युवा हर्षित राणा के लिए अंतिम एकादश में कोई जगह नहीं बन पाई है। अर्शदीप सिंह को टीम में बनाए रखने का फैसला पूरी तरह से उनके पिछले मैच के शानदार प्रदर्शन पर आधारित है। चौथे टी20 मुकाबले में जहां एक तरफ भारतीय गेंदबाज न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों के सामने संघर्ष कर रहे थे, वहीं अर्शदीप सिंह ने बहुत ही लाजवाब प्रदर्शन किया था। उन्होंने अपने कोटे के ओवरों में केवल 33 रन खर्च किए थे और 2 महत्वपूर्ण विकेट भी अपने नाम किए थे। उस मैच में भारतीय टीम की तरफ से सबसे अच्छी और कसी हुई गेंदबाजी अर्शदीप के द्वारा ही देखने को मिली थी। तो दोस्तों, ये थी न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाले 5वें और सबसे बड़े निर्णायक टी20 मुकाबले के लिए भारत की संभावित और सबसे खतरनाक प्लेइंग 11। जैसा कि हमने देखा, कोच गौतम गंभीर ने टीम में कुछ बहुत ही कड़े और चौंकाने वाले बदलाव किए हैं ताकि चौथे मैच में हुई गलतियों को सुधारा जा सके। ईशान किशन और अक्षर पटेल की वापसी से जहां टीम का संतुलन बहुत ही ज्यादा मजबूत हुआ है, वहीं संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा जैसे खिलाड़ियों के पास खुद को साबित करने का यह आखिरी और सुनहरा मौका होगा। उम्मीद है कि आपको आज का ये खास विश्लेषण और हमारी बनाई हुई यह धमाकेदार प्लेइंग 11 काफी ज्यादा पसंद आई होगी। क्रिकेट की ऐसी ही और भी मजेदार, मसालेदार और लेटेस्ट खबरों के लिए हमारे साथ लगातार जुड़े रहें। जाने से पहले कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय जरूर दीजिएगा कि आपको क्या लगता है, इस 5वें टी20 में भारत की तरफ से सबसे ज्यादा रन कौन सा बल्लेबाज बनाएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद।